हेलो दोस्तों, लर्निंग जीएसटी प्रैक्टिकली इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं सीए प्रतीक विनय नेवे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग एकदम मजे में हैं, मस्त है। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा एलआईसी का प्रीमियम रिसीट। यस, दिस इज अ प्रीमियम रिसीट ऑफ माय एलआईसी पॉलिसी। ओके, ये जो एलआईसी पॉलिसी है ये मैंने स्टार्ट की थी लगभग 2011 में। तो दोस्तों, मुझे आपको इसमें से जीएसटी का एक पार्ट समझाना है। ओके, आप अगर इस एलआईसी पॉलिसी में देखोगे तो प्रीमियम की वैल्यू है, कैन यू सी, 12,010। यस, आपको दिखी 12,010। अब दोस्तों, आप कहीं पे भी बैठे हो, आपका कैलसी लेके आओ। ओके, मैं आपको समझाता हूं कि इस 12,010 पे जीएसटी कैसे लगा है। अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हो, सीएस के स्टूडेंट्स हो, सीएमए के स्टूडेंट्स हो, तो यस, ये सेशन आपके लिए है। एंड अगर नहीं हो आप, तो भी ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि एवरी नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस 12,010 रुपीज पे जीएसटी बोन बाय एलआईसी ऑफ इंडिया ये 270.22 आया है। आखिर कैसे, हाउ इज इट 270.22? आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज यू दैट थिंग। यस, अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं तो हम ये क्लास में पढ़ते हैं। यस, लेकिन इसका हमें वैलिडेशन मिल जाएगा प्रैक्टिकली when we look at it, from this perspective. Literally, this is the LIC premium receipt which is in front of you. So दोस्तों, without wasting the time, let's get the calci. I am also getting my calci. तो yes, आपके सामने calci आ गया। Take on your calci 12,010 multiplied by 12,010 multiplied by 12.5%। कितना आया मल्टीप्लाइड बाय 12.5%? तो दोस्तों, वो आया ₹1501.25। इजंट इट? अब दोस्तों, ये बन गई है इसकी एसेसेबल वैल्यू। यस, एसेसेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिस पे जीएसटी चार्ज होता है। एंड बहुत सिंपल, अब 1501.25 पे 18% निकालना, इस पे 18% जीएसटी निकालना, वो आ जाएगा 270.225। आ गया यहां पे जीएसटी बोन बाय एलआईसी 270.22। यस सर, आ तो गया, लेकिन ये क्या किया हमने, ये 12.5 कहां से आया, हमें बताओ। वी आर इंटरेस्टेड टू नो। तो यस फ्रेंड्स, अगर आपने रूल 32 सब रूल 4 देखा ऑफ सीजीएसटी रूल्स, ओके, तो वो क्या बोलता है? ओके, वो बोलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। ओके, आपको पता है, वन इज एंडोमेंट पॉलिसी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग। वन इज एंडोमेंट पॉलिसी एंड अनदर इज टर्म पॉलिसी। Yes, sir. We know there is an endowment policy, there is a term policy. Okay. अब होता क्या है कि टर्म पॉलिसी में 100% ऑफ द प्रीमियम, 100% ऑफ द प्रीमियम दैट यू पे गोज टुवर्ड्स सिक्योरिंग योर लाइफ। तो टर्म पॉलिसी क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली इफ पॉलिसी होल्डर डाइज, देन हिज फैमिली गेट्स द, यस, सम एश्योर्ड। ओके, बट अगर ये पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है टिल द मैच्योरिटी टाइम, देन देयर इज नो सेविंग्स। इन टर्म पॉलिसी देयर इज नो सेविंग्स। ओके, तो टर्म पॉलिसी इज अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ओके, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि एसेसेबल वैल्यू इज 100% ऑफ द प्रीमियम। ओके, तो अगर आपने कोई भी टर्म पॉलिसी लिया है तो जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है उस पे 18% जीएसटी आएगा, वो प्रीमियम पेड ही बन जाएगा एसेसेबल वैल्यू। बट अभी इस केस में मेरी ये जो मैंने आपको पॉलिसी दिखाई है, ये कोई टर्म पॉलिसी नहीं है। ओके, दिस इज एन एंडोमेंट पॉलिसी। तो उस एंडोमेंट पॉलिसी के लिए अप्लाई होगा रूल 32 सब रूल 4। तो रूल 32 सब रूल 4 क्या बोलता है कि इफ इट्स अ सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी, देन 10% ऑफ द प्रीमियम इज इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू। कितना? 10% ऑफ द प्रीमियम इज एसेसेबल वैल्यू। बट ये मेरे केस में सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी नहीं है। ये कौन सी पॉलिसी है? ये पॉलिसी है नॉर्मल पॉलिसी वेयर आई एम पेइंग प्रीमियम फॉर मल्टीपल ईयर्स। तो दोस्तों, ये आएगा अदर केसेस में।
अब अदर केसेस में अगर फर्स्ट ईयर प्रीमियम है तो 25% ऑफ द प्रीमियम बिकम्स एसेसेबल वैल्यू। बट ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट ईयर प्रीमियम नहीं है, दिस इज माय प्रीमियम ऑफ से 10th ईयर, तो दिस इज अ सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम। तो सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम में दोस्तों 12.5% ऑफ द प्रीमियम इज एसेसेबल वैल्यू। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि कैलकुलेट 12.5% ऑफ द प्रीमियम वैल्यू विच इज 12,010। तो आपका एसेसेबल वैल्यू आ गया 1501.25 एंड उस पर आपने अप्लाई किया जीएसटी का परसेंट, वो आ गया 270.22। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये जादू किया, ये जादू है रूल 32 सब रूल 4 में। लॉजिक क्या इसके पीछे, जब मैं एंडोमेंट पॉलिसी में कुछ प्रीमियम पे करता हूं तो पार्ट ऑफ द प्रीमियम गोज टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस एंड पार्ट ऑफ द प्रीमियम गोज टुवर्ड्स सेविंग्स। तो गवर्नमेंट बोलती है जो प्रीमियम टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस जाता है उसके ऊपर ही जीएसटी आएगा, राइट? तो यहां पे डीम्ड कितना गया लाइफ इंश्योरेंस की टुवर्ड्स 12.5%। मतलब दोस्तों बाकी 87.5% गवर्नमेंट सेज इज गोइंग टुवर्ड्स सेविंग्स। तो एंडोमेंट पॉलिसी में वही तो होता है ना, इफ दिस इज अ 25 इयर्स पॉलिसी देन 25 ईयर के बाद वो मैच्योर हो जाएगी और मुझे मेरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस वापस मिल जाएगा। ओके, सो गाइस गवर्नमेंट सेज जीएसटी विल बी चार्जेबल ओनली ऑन द विच एलिमेंट, only on the life insurance element, and ये 25% is deemed as life insurance element for first year and second year onwards life insurance element is 12.5%, and अगर single premium annuity policy है तो it is 10% of premium, and obviously term policy है तो 100% of the premium is towards life insurance because आपको कुछ उसमें से वापस नहीं मिलता if the policy holder is alive at the time of maturity. Okay, at the time when the paying term gets over, if policyholder is alive, he doesn't get anything back. So 100% is towards risk cover. तो आप suppose कोई भी आपका term policy उठा के देखोगे तो whatever premium is charged, that itself will become assessable value. So guys and girls, I hope you found this video इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल, एंड ऐसी आप पढ़ाई करोगे सपोज तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी एकदम आसान हो जाएगा। इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आऊंगा अलग अलग इनवॉइसेस, अलग अलग वी कैन से केसेस, एंड आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू जीएसटी इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। थैंक यू सो मच, कीप द चैनल सब्सक्राइब, hit the bell icon and do share this video with maximum of your friends so that they can also learn GST practically. Bye bye guys.